दोस्तों, जापान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम है। हाल ही में जापान ने सफलतापूर्वक अपना नया कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जरूरी सप्लाईज को ले जा रहा है। यह मिशन जापान की नई जनरेशन स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शुरुआत मानी जा रही है। यह नया स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम STVX है, यह जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा द्वारा विकसित किया गया है। यह पुराने व्हीकल का एडवांस वर्जन है। इसका मुख्य उद्देश्य है ISS तक फूड एक्सपेरिमेंट्स, स्पेयर पार्ट्स और फ्यूल जैसी जरूरी चीजों को पहुंचाना। अब सवाल है कि यह मिशन इतना खास क्यों है। दरअसल STVX फ्यूचर स्पेस लॉजिस्टिक का सिंबल माना जा रहा है। इसका पहला कारण है इसमें रिस्यूबिलिटी का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है, जिसे भविष्य में इसे मल्टीपल बार इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, इसका कार्गो कैपेसिटी पुराने मॉडल से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। तीसरा, इसमें ऑटोमेटिक डॉकिंग सिस्टम है, जो बिना मैनुअल कंट्रोल के ISS से खुद जुड़ सकता है। यानी यह स्पेसक्राफ्ट न केवल सिर्फ सप्लाईज भेजने में मदद करेगा, बल्कि फ्यूचर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का टेस्टिंग प्लेटफॉर्म भी बनेगा। जापान की यह लॉन्च सिर्फ एक देश की उपलब्धि नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की मिसाल है। नासा ने जाक्सा को इस मिशन के लिए कांग्रेचुलेट किया है, क्योंकि इससे ISS ऑपरेशन और स्मूथ होंगे। स्पेस एक्सपेरिमेंट को लगातार सपोर्ट मिलेगा। STVX स्पेसक्राफ्ट में एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, AI बेस मॉनिटरिंग और मॉड्यूलर डिजाइन जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। भविष्य में कार्गो शिप डीप स्पेस मिशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, जापान का यह मिशन हमें एक बात सिखाता है कि टेक्नोलॉजी और डिटरमिनेशन मिलकर कुछ भी संभव बना सकते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं डिफेंस से रिलेटेड अगले न्यूज आर्टिकल की। दोस्तों, तुर्की लंबे समय से अपने एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये F-16 फ्लीट पुरानी हो रही है और अमेरिका से नए F-16 ब्लॉक 70 जेट्स लेने में लगातार देरी हो रही थी। इसी बीच यूरोप के 4 देशों ने मिलकर UK, जर्मनी, इटली और स्पेन ने मिलकर बनाई है यूरोफाइटर टाइपून जेट। यह एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल्ड कॉम्पैक्ट जेट है। टर्की ने अब इसी टाइपून को चुना है ताकि अब एयर पावर में तुरंत बढ़ोतरी हो सके। सौदे के तहत शुरुआती चरण में 20 जेट्स मिलेंगे और आगे चलकर इसकी संख्या 40 तक बढ़ाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं टाइपून की ताकत की। यूरोफाइटर टाइपून को यूरोप फोर्टलाइन फाइटर भी कहा जाता है। इसमें 2 शक्तिशाली EJ-200 इंजन हैं, जो इसे मैक 2 तक की स्पीड को देते हैं। यह एक मल्टी रोल जेट है, यानी एयर्स ग्रैंड अटैक, रिकॉनाइज सब कुछ कर सकता है। टर्की को उम्मीद है कि इन जेट से उनका एडवांस खासकर ग्रीस के मुकाबले और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो पहले ही राफेल जेट ले चुका है। टर्की ने जब रूस से S-400 सिस्टम खरीदा, तब अमेरिका से उसके साथ उसके रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे। F-35 प्रोग्राम से उसे बाहर भी कर दिया गया था। ऐसे टाइपून डील एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि नाटो के अंदर रहते हुए भी टर्की को एक यूरोपीय विकल्प देता है। हालांकि जर्मनी शुरू में इस डील पर झिझक रहा था, लेकिन UK और स्पेन के दबाव के बाद आखिरकार समझौता हो गया। कहा जा रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सीधी भूमिका रही इस डील को फाइनल करने में। इस डील पर असर कई लेवल पर देखने को मिलेगा। पहला, टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री को यूरोफाइटर के साथ तकनीकी सहयोग मिलेगा, जो उनके इंडियन प्रोग्राम खान फाइटर जेट को भी फायदा देगा। दूसरा, नाटो में टर्की की भूमिका फिर से मजबूत होगी। तो दोस्तों, ये थी टर्की और यूरोफाइटर टाइपून डील की पूरी कहानी।